खून से सना हुआ फरसा लिए लड़की थाने में पहुंच करके पुलिस वालों से कहती है कि मैंने सपा के कार्यकर्ता को जान से मार दिया है और उसकी लाश मेरे घर की चारपाई में पड़ी है। आप जाइए तो उसकी लाश को उठा लाइए। जैसे ही ये शब्द पुलिस वालों से सुने तो पहले तो उन्होंने उनकी समझ में कुछ नहीं आया और उनके बीच में रंगा हुआ फरसा जैसे ही पुलिस वालों ने देखा तो खलबली मच गई। पुलिस वालों ने सबसे पहले उसका खून से रंगा हुआ फरसा को उससे लेकर के अलग रखा। इसके बाद में उससे पूरी पूछताछ की। तो आखिरकार ये मामला कहाँ का है और ये घटना कैसे घटी, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर अपना नाम सुनना हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करें तो मैं आपका नाम अगले वाले वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को और कहानी को समझते हैं इन 5 पॉइंटों से। मुरवल गांव में आमने सामने घर है। बबेरू थाना अंतर्गत मुरवल गांव में इस लड़की का जिसका नाम भारती है और मृतक सुखराज का दोनों का आमने सामने घर है और इनका काफी दिनों से एक दोस्ताना संबंध चला आ रहा था। सुखराज इनके आए दिन घर आता था और हर प्रकार की सहायता भी करता था और भारती के घर वाले भी सुखराज के घर जाते आते रहते थे। उनका रिश्ता बड़ा ही घनिष्ठ चल रहा था और कोई नहीं ऐसा सोच रहा था कि इस प्रकार की घटना घट सकती है। भारती और उसकी माँ और उसका पिता, उसके घर में 3 लोग थे और अच्छा खासा खुशहाल परिवार था। लेकिन करीब करीब 1.5 साल पहले किसी बीमारी के चलते भारती के पिता की मृत्यु हो जाती है और घर के जिम्मेदारी पूरी संभालने की जिम्मेदारी भारती की माँ उठा लेती है। माँ सिलाई का काम करती है और सिलाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। इस बीच सुखराज आए दिन किसी न किसी प्रकार से भारती और उसकी माँ की सहायता भी करता रहता है। इसी बीच सुखराज और भारती की माँ के बीच कुछ नाजायज रिश्ता भी बन जाता है और इसलिए सुखराज कुछ ज्यादा ही आए दिन उनके घर में आता जाता रहता है। दूसरा पॉइंट कहता है पिता के जाने के बाद में माँ ने घर को संभाला। जैसे ही 1.5 साल पहले किसी बीमारी के चलते इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो भारती की ही जिम्मेदारी बनती है इस परिवार को पालने की और इसी जिम्मेदारी को उठाते हुए भारती अपनी पूरी कर्मनिष्ठा के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही होती है। और इसी निभाते वक्त एक दिन भारती का संपर्क हो जाता है सुखराज से और वो भी अवैध रिश्ते के रूप में। तीसरा पॉइंट है सपा नेता घर में आकर के शराब भी पीता था। जब इनका दोनों का नाजायज रिश्ता बन जाता है तो ये सपा पार्टी का घनिष्ठ कार्यकर्ता था ये सुखराज और ये आए दिन भारती के घर में शराब पीता था। शराब पीने के दौरान इनको कोई ना रोकता ना टोकता। जब भी मन होता तो सुखराज इन्हीं के घर में आके शराब पीता और भारती को सब कुछ पता था कि मेरी माँ का और सुखराज का अवैध रिश्ता चल रहा है, लेकिन भारती ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। लेकिन चौथे नंबर में युवती से जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन कल यानी 1 तारीख को जिस दिन सब कोई नए वर्ष के रूप में मना रहा था, नए साल का स्वागत कर रहा था, कोई किसी को विश कर रहा था तो कोई दूसरे को विश कर रहा था। इसी बीच 3:30 बजे के आसपास सुखराज फिर से भारती के घर में पहुंचता है और दारू पीता है वहीं पर बैठ करके और दारू के नशे में सुखराज भारती के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश करता है। भारती 1-2 बार मना करती है लेकिन सुखराज नहीं मानता है और भारती जब ये समझ लेती है कि अब इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है तो उसने घर में रखा हुआ फरसा उठाया और फरसे से उसके कई सारे वार कर दिए। सिर पर फरसे से ताबड़तोड़ वार किए। जैसे ही उसने जबरदस्ती करी तो सिर पर उसने ताबड़तोड़ वार कर दिए
और सुखराज जैसे ही चारपाई में गिर पड़ा तो गिरने के बावजूद भी भारती ने उसके शरीर में कई बार फरसे से वार किया, जिससे सुखराज वहीं पर चारपाई में ही मौत के गाल में समा गया। फिर है रिश्तों में दोनों चाचा भतीजी लगते थे। सबके सभी का कहना है, यहाँ तक कि सपा के बबेरू विधानसभा के सपा विधायक विशंबर सिंह यादव बताते हैं कि सुखराज सपा पार्टी का एक कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता था और इन दोनों परिवारों के बीच में भी घनिष्ठ रिश्ता था। लड़की और सुखराज दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजी का रिश्ता था, इनके बीच में दोनों चाचा और भतीजी लगते थे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी। ये बबेरू विधानसभा विधायक सपा विधायक के बोल हैं। अब आगे है सुखराज की पत्नी कुछ और ही कहानी बता रही है। सुखराज की पत्नी जब पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो सुखराज की पत्नी ने बताया कि लड़की घर आई थी और घर में सुखराज को कहा कि चाचा मैंने मुंगौरा बनाए हैं नए वर्ष के दिन, तो चलो खा लो। सुखराज वहां पर गया और जाने के बाद में इनके बीच में जो कुछ हुआ हो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लड़की ने इसके सर में कई सारे फरसे से वार किए, जिससे सुखराज की मौत हो गई है। तो ये थी एक अवैध रिश्ते की कहानी और एक पवित्र रिश्ते की कहानी जो अवैध रिश्तों में बदल गई थी। और इन अवैध रिश्तों के चलते एक परिवार क्या दोनों परिवारों का एक सहारा उजड़ गया। तो ये थी एक नई कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक आपसे निवेदन है कि अगर आपको अपना नाम सुनना हो तो मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करें, मैं आपका अपने अगले वाले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा, ये मेरा वादा है। तो आप सभी को धन्यवाद।